चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। अब निश्चल दास जी इसमें उत्तम अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। अब उत्तम अधिकारी कैसा होना चाहिए? जो गुरुदेव वस्तु दें, संपत्ति दें, उसको वो सांभ ले। अब ये संपत्ति ऐसी है कि पदार्थ रूप में नहीं है, दिखने में नहीं आती ये संपत्ति। इसका कोई रंग रूप आकार भी नहीं है। अब इस संपत्ति को सांभने के लिए क्या साधक तैयार है? उस साधक के अंदर इतनी जिज्ञासा है। देखो, ये जिज्ञासा के बल से ही सांभी जा सकती है संपत्ति, और इसका कोई और दूसरा है नहीं रास्ता कि हम ये सांभ लेंगे, क्योंकि ये बिना रंग रूप आकार की संपत्ति है। जो बिना रंग रूप आकार की संपत्ति हो, उसके लिए साधक के अंदर सबसे पहले विवेक हो, वैराग्य हो, फिर षट संपत्ति के अंदर शम दम, फिर श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा के बल से हम ये जो गुरुदेव हमें वस्तु देने चले हैं, संपत्ति देने चले हैं, उसको सांभ सकेंगे। अब जब तक गुरुदेव पर हमारी ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं होती, तब तक हम वो वस्तु लेने के अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है। क्योंकि वो हमें कैसी वस्तु देने चले हैं? बिना रंग रूप आकार की, जिसको हम देख नहीं सकते। बिना देखी हुई वस्तु को लेना और देना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये श्रद्धा के बल से ही हम ले सकते हैं बस ये वाली वस्तु। जिनको अपने गुरुदेव के ऊपर ईश्वर जैसी श्रद्धा होगी, वही ये वस्तु, ये खजाना, ये संपत्ति ले सकते हैं, वही संपत्ति लेने के अधिकारी हैं। अमृत वर्षा तो गुरुदेव सबके ऊपर कर रही हैं, एक समान कर रही हैं, पर उसमें से भी सारे पार तो नहीं हो रहे ना। सभी के दुखों की निवृत्ति नहीं हो रही। अभी भी कोई ना कोई अटका बैठा है। ये क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा पूर्ण नहीं होती। हम खुद देखें, जब हम अपने गुरुदेव से हमने दीक्षा ली या उनके सत्संग में गए, तो आज जितनी श्रद्धा है उतनी क्या उस काल में थी? क्योंकि तब तो हम निपट निराले थे, संसार से निकल के आए थे। इतनी जल्दी जल्दी हमने इतनी श्रद्धा नहीं बनाई। तब तो चमत्कार देखना चाहते थे, अपनी संसार वाली वासनाओं को पूरा करवाना चाह रहे थे गुरुदेव से। अब गुरुदेव खुद देखो हमें क्या देने के लिए बैठे हैं, हीरे जवाहरात, और हम क्या लेके खुश हो रहे थे? कंकर पत्थर, वो भी गुरुदेव ने दिए। तभी बैठते 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 श्रद्धा हुई। श्रद्धा के बल से फिर वो संपत्ति। देखो, एक बार हम पहले कैसे गए गुरुदेव के सत्संग में, सुना सुनी, किसी ने कहा कि वहाँ बहुत अच्छा सत्संग होता है। अपनी जिज्ञासा नहीं थी, अपनी तत्परता नहीं थी, किसी ने कहा।
अब किसी ने कह दिया कि वहाँ पे तो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। अब पहले भी किसी का कहा माना, अब भी किसी का कहा माना, वो शिष्य ने आना बंद कर दिया। तो इसमें लॉस क्या किसका हो गया? समुद्र में से जितनी बाल्टियां जल डालें या निकालें, समुद्र को कोई घाटा पड़ता है? नहीं। अब किसी के कहने से एक बार वहां पे बैठ गया शिष्य, बैठे बैठे जब उसने उस राज को जान लिया, अब कोई सामने से भी कह देना तेरे गुरु ऐसे हैं ऐसे हैं, वो उसका मुंह चुप करवा देगा। या ओहदे में अपने से बड़े हैं तो वो जगह छोड़ देगा। अब वो किसी के कहने से नहीं आ रहा सत्संग के अंदर, अपने आप वो लो उसको लग गई है, वो जिज्ञासा लग गई है, वो तड़प लग गई है। अब ये जो चल रहा है संसार में, ये गुरुदेव की रची हुई माया है। पक्के पक्के रह गए, कच्चे कच्चे चले गए। तो उन्हीं को गुरुदेव अपनी संपत्ति दे रहे हैं। अगर बिना जिज्ञासा के संपत्ति देते रहें, पात्र में छेद छेद हों और हम उस पात्र में वस्तु डालते रहें, लगेगी नहीं, वो बिखर जाएगी। अब इतना समय नहीं है कि हम छेद छेद वाले पात्र में वस्तु डालें। अब गुरुदेव ने जब ये देखा, छेद छेद वाले पात्र साइड कर दिए। जो अधिकारी थे उनके पीछे अधिकारी भी रह रहे थे। जो अधिकारी थे उनको गुरुदेव अब पूरी का पूरी वस्तु दे रही हैं, उनके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रही हैं। क्योंकि अधिकारी के अंदर ये तड़प थी कि मैं ब्रह्म कैसे। अब निश्चल दास जी भी श्रद्धा के बारे में हमें समझा रही हैं, जिसे हम बहुत आसान समझते थे, पर ये सबसे मुश्किल है। देखो, मूर्ति पे श्रद्धा करना बहुत आसान है, क्योंकि उसने सामने से नहीं बोलना कुछ भी। अब जब छोटा बच्चा होता है ना, जब तक बोलता नहीं है, बहुत प्यारा लगता है। जैसे उसने बोलना शुरू कर दिया ना, मेरा तेरा शुरू कर दिया, वहां पे देखो वो उतना प्यार नहीं आता जितना पहले आ रहा होता है। हम सबकी अनुभूति है। अब ऐसे ही जो मूर्तियों पे श्रद्धा हम कर लेते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने हमें बताना नहीं है ये सही है कि गलत है। हम अपनी मन मर्जी, मन की पूर्ति करवाते हैं, अपनी मनोतें पूरी करवाते हैं, मन्नतें मांगते आते हैं। देवी देवताओं ने, मूर्तियों ने वो पूरी कर देनी है। उन्होंने ये नहीं कहना कि ये सही है कि गलत है। अब बच्चा एक 100 का नोट लेकर दुकानदार के पास जाए, वहां से वो मिर्ची ले, बम फटाके ले, वहां से दुकानदार उसको मना नहीं करेगा। अगर वो बच्चा बाप के साथ जाता है तो बाप उसको रोकेगा, देख मिर्ची वाले हाथ आंख में लगाएगा तो तेरी आंखें जलेंगी, अभी तू छोटा है, तू ये क्रैकर्स नहीं जला सकता। बाप उसको रोकेगा। जो उसके हक का होगा, मतलब जो उसके लिए अनुकूल होगा, वही बाप उसको लेके देगा। दुकानदार के पास अकेला जाएगा, बच्चा जिस जिस जगह पे हाथ रखेगा, जिस जिस वस्तु पे हाथ रखेगा, दुकानदार चुपचाप उसको दे देगा। अब यही डिफरेंस है सतगुरु देव में और देवी देवताओं में। आज तक हम उनसे अपनी मन की मनोत पूरी करवाते आए थे
चाहे हमारे लिए वो अनुकूल थी चाहे नहीं थी, पर जब बोलते हुए हाथ पैरों वालों मनुष्य के ऊपर हमें श्रद्धा करनी पड़े, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रोकते हैं, टोकते हैं। अगर एक बार हयात गुरु के ऊपर श्रद्धा हो जाती है तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जो ये हम तत्व ले रहे हैं ना, ये तत्व हम मूक देवी देवताओं से नहीं ले सकते। ये वाणी वाला यंत्र जिनके पास होगा और जिनके पास ये संपत्ति भी होगी, अब ये वाणी वाला यंत्र तो सबके पास है, पर ये वाला खजाना तो नहीं है ना। जो उस खजाने में टिके होंगे वही तो तत्वनिष्ठ गुरुदेव होंगे, और उनके ऊपर श्रद्धा करनी बहुत मुश्किल है शुरू शुरू में साधक के लिए। क्योंकि आज तक वो श्रद्धा कहाँ कर रहा था, मूर्तियों पे जो सामने से उसको ठीक गलत बताती नहीं थी। पर गुरुदेव देखते हैं, जहाँ झाड़ने की जरूरत है शिष्य को झाड़ भी देते हैं, जहाँ प्यार पुसार के चलाने की जरूरत है वहां से शिष्य को वैसे भी चला देते हैं। तभी निश्चल दास जी कह रहे हैं कि श्रद्धा करनी बहुत मुश्किल है। श्रद्धा एक ऐसा रसमय लोशन है जो गुरु और शिष्य को साथ साथ में बांध देता है। जब उस शिष्य को रस आने लगता है तब वो बंध जाता है। फिर इसको साक्षात ब्रह्मा विष्णु भी इस लोशन को हटाना चाहें, इस श्रद्धा को हटाना चाहें, वो भी नहीं हटा सकते, साधक को डुलायमान नहीं कर सकते। अपने आप को देह मान लेना, देखो पशु कहा जाता है फिर, और गुरुदेव को देह मानने वाला नरक का गामी है। अपने आप को भी उसने देह वाला माना और गुरुदेव को भी देह वाला मान लेना, वो शिष्य कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा वो पाप कर रहा है। पहले तो देखो ये हमें कोई भेद बताता नहीं। अगर कोई कृपालु कृपा कर भी दें तो साधक की उसमें रब बुद्धि बननी बहुत बड़ी मुश्किल है, और टिकाना, उसमें टिकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सामने से मत्था टेक दें तो वो क्या श्रद्धा होगी हमारी? नहीं, मत्था टेकना ये श्रद्धा नहीं है। गुरुदेव के महावाक्यों पर चलना सबसे बड़ी श्रद्धा है। जैसे जैसे श्रद्धा का अर्थ क्या, जैसे जैसे गुरुदेव कहें वैसे वैसे हम देखते जाएं, वहां पे किंतु परंतु ना लगाएं। गुरुदेव ने कहा ये आंख है, हाँ गुरुदेव ये आंख ही है, मैं नहीं, मेरी नहीं। ये हाथ है, हाँ गुरुदेव ऐसा ही मैंने देखा। अब जैसे जैसे गुरुदेव बोले ना, हम एक निरोल बच्चे की तरह बनकर वैसा वैसा एक बार देखना शुरू तो कर दें। आज तक इन संसार वालों ने जैसे जैसे हमें दिखाया हमने देखा, और वहां से हमें क्या मिला हम सबको पता है, तिरस्कार ही तो मिला है वहां से।
दुख संताप शोक जो आज तक हमारे खत्म नहीं हुए। अब गुरुदेव एक बार कह रही हैं कि तू ये शरीर नहीं है, तू ब्रह्म है, एक बार उनकी तो मान ले। अब जब मंगनी हुई तो मैंने पत्नी की कौन सी माला रटी, उसी टाइम वो पत्नी वाला भाव दृढ़ हो गया। चाहे जहाँ मर्जी घूमने जाऊं, पर बुद्धि के अंदर दृढ़ता तो ये होती है कि मैं अब पत्नी हूं। देखो ये वाला भाव ऊपर भी नहीं होता, पर अंदर कितना रस में तन्मय हुआ पड़ा होता है। अब गुरुदेव कहते हैं अरे तू ब्रह्म ही लहुंदे कितने माला लग दिए अपनी, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि जीव के अंदर वो जन्मों जन्मों से वही संस्कार हैं जीव भाव वाले। वो तो बहुत जल्दी बच्चा आया नहीं तो माँ बने नहीं, ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे पुरुषार्थ करके हमने वो संस्कार निकालनी है। ये पुरुषार्थ हमारा तब चलेगा जब हमें गुरुदेव के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होगी। जिनसे हम महावाक्य ले रहे हैं, क्या हमें उन पर ईश्वर जैसी श्रद्धा भी है कि नहीं? क्योंकि वो ऐसी वस्तु देने चले हैं जिसका ना तो कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है। ये ज्ञान देने वाले कोई विरले होते हैं और इसको हजम करने वाले भी कोई विरले होते हैं। अब उसको देखें तभी हमें पता चले। अब देखो, जब गुरुदेव ने महावाक्य दिए, मैंने उनको ले लिया, तो मैं क्या उन पे चली भी हूं कि नहीं चली? अब जब चली तब ये भेद जाना, तब ये राज खुला। पहले क्या था? वो सुना रहे थे, हम सुन रहे थे, पर वो दुख संताप तो वैसे के वैसे ही थे। अखंडानंद जी का नाम पहले शांतनु था। जब उन्होंने अपने गुरुदेव से महावाक्य लिया तो उन्होंने कहा, तू शांतनु नहीं, अखंड चिंत्य स्वरूप है। उसी दिन से वो कहते हैं, स्वप्न में भी मुझे शांतनु की याद नहीं आई। अब देखिए, हमें भी ऐसी श्रद्धा हो। अब एक बार गुरुदेव ने कहा कि तू मां नहीं है, तू ब्रह्म है, तो हमें स्वप्न में भी वो मां वाले भाव ना आए। जैसे अब शांतनु जी ने अपना खुद लिखा है, अखंडानंद जी ने अपना खुद लिखा है। कितने उत्तम अधिकारी थे वो, जिन्होंने केवल जाना नहीं, माना। वो भी अपने परमात्मा को एक देश काल वाला नहीं मानते, व्यापक विभु मानते हैं। तभी तो हम प्रार्थना में बोलते हैं, अखंडानंद बोधाए शिष्य संताप हारने। वही अखंडानंद जी, जिनका नाम पहले शांतनु था, कैसी दृढ़ता उन्होंने कर ली। अब देखो, कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, वहीं पे वो खेले पढ़े और सारा विश्व उनकी जन्म अष्टमी मनाते हैं, सारा विश्व मनाता है। अब वो क्या खाली वहीं पे हैं? अगर वहां पे हम देखेंगे खाली मथुरा में ही कृष्ण जी हैं,
तो हम उनको कैसे ले रहे हैं? शरीर भाव से ले रहे हैं। शरीर भाव से तो हटना है हमें। तभी हम पहला नमस्कार गुरुदेव को आकार, नमस्कार आकार को करते हैं। वो दरवाजा लांघ कर हमें अंदर जाना है। जब दरवाजा लांघ के अंदर जाते हैं तो नमस्ते, नम होकर उस अस्थि के दर्शन हमें गुरुदेव ने कराए। पहले वो श्रद्धा के साथ तो दरवाजा पार करें। हम जैसे नमस्कार करते हैं ना तो गुरुदेव को पता चल जाता है कि इनका नमस्कार श्रद्धा वाला है कि देखा देखी है। अब जब कोई गुरु नानक का नाम ले तो भी इष्ट बुद्धि बने, राम का, कृष्ण का नाम ले तब भी अपने गुरुदेव वाली बुद्धि बने, क्योंकि हमारे गुरुदेव में ये सब कुछ समाहित है। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरुदेव पर। अब देखो अर्जुन पहले उनको कृष्ण कृष्ण कर रहा था। मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप हैं। एक निश्चय से बोलो जहां कल्याण मैं लखूं। और जब अर्जुन की आंख खुली तब देखो फिर भगवान आपके समान तीनों लोकों में कोई अन्य भी नहीं है। पहले कैसे कृष्ण कृष्ण कर रहा था अर्जुन, फिर बाद में कैसे बोल रहा है कि पूरी त्रिलोकी में भगवान आपके समान कोई नहीं है। अब ये कैसे अर्जुन के मन से निकला? श्रद्धा के बल से। श्रद्धा के बल से ही देखो अपने गुरुदेव पर इतनी श्रद्धा हो, जैसे एक पतिव्रती स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, तो अपने गुरु का नाम भी हम मुख से नहीं लेते। इतनी श्रद्धा हो अपने गुरुदेव के ऊपर। अब ये श्रद्धा कैसे है? ज्ञान से ही ये श्रद्धा बनी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को ऐसे दिखाया नहीं कि देख ये शरीर, तेरा बचपन कहाँ गया, तेरी जवानी कहाँ गई। ये सूक्ष्म राज आज तक मेरे को किसी ने दिया नहीं। जब एक बार तत्वनिष्ठ गुरुदेव जी ने मेरे को ये दिखाया तब वाकई फिर विचारा तो अंदर आनंद आया, वो रस निकला। बुद्धिजीवी तो हम पहले से ही हैं। अब इतनी श्रद्धा, फिर धीरे धीरे वो श्रद्धा कैसे ईश्वर रूप में बदल गई, ब्रह्म रूप में बदल गई। अब वही श्रद्धा देखो शबरी के अंदर भी तो थी। शबरी को उनके गुरु ने बोला था, मृतंग ऋषि ने, कि राम जी आएंगे। अब कब तक शबरी ने प्रतीक्षा की। पर शबरी को कैसी दृढ़ता थी। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसकी मजाक उड़ाते, पर वह श्रद्धा से रोज ही भगवान के लिए सफाइयां करती थी, अपनी कुटिया को साफ रखती थी, फूल बिछाती थी। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर राम जी भी तो आए। श्रद्धा से ही हम इस ज्ञान को पा सकते हैं। अगर श्रद्धा डुल गई तो ये अपनी वस्तु छीन लेते हैं। अब यही
ये श्रद्धा हमारी डुलनी नहीं चाहिए कभी भी। वो तो हम थाली के बैंगन बन गए, तो इसका मतलब वो शिष्य कभी पक्का उसने अपना समर्पण गुरुदेव को किया ही नहीं, वो पक्का शिष्य था ही नहीं। विवेक चूड़ामणि में भी ये लिखा है, जैसे गेंद एक सीढ़ी नीचे चली जाती है तो अपने आप सबसे नीचे चली जाती है, इसी प्रकार ही चित्त अगर एक बार अपने अहंकार में आ जाए तो वह फिर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं सबसे अद्वैत रखो, पर गुरुदेव से कभी अद्वैत नहीं, द्वैत रहे वहाँ पे। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ। क्योंकि ये ज्ञान मैंने जहाँ से लिया, उनको हमेशा मेरा नतमस्तक है। कभी मैं ये भावना नहीं करूँगी वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। नहीं, पूरी दुनिया के साथ, पूरे संसार के साथ अद्वैत वो भाव। पर जहाँ पे मेरे गुरुदेव हैं, वो मेरे गुरु हैं, मेरे सिर के ताज हैं, और मैं उनकी भक्त हूँ, मैं उनकी शिष्य हूँ। अगर हम श्रद्धा का धन लेकर गुरुदेव के चरणों में पड़े रहते हैं तो प्रेम रस को चखते रहते हैं। शम दम तो जब मन इन महावाक्यों में लग जाता है तो अपना आप इंद्रियां कहीं नहीं जाती, बुद्धि पहले गुरुदेव के महावाक्यों में ही गिरती है। अब देखो ये कैसे गिरेगी, जब श्रद्धा होगी। अब श्रद्धा होगी तभी तो शम और दम होगा, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। अब गुरुदेव ने कहा अपने मन को कंट्रोल कर, अपने मन को कंट्रोल कर, देख तेरा मन कहाँ कहाँ जाता है। अब अगर हमें श्रद्धा होगी तभी तो मैं देखूंगी। एक हम बस ड्राइवर पे भी श्रद्धा कर लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी श्रद्धा करके अपने बाप को बाप मान लेता है। तो पर उनके दुख संताप खत्म नहीं होते। एक बार हम यहाँ पे भी श्रद्धा कर लें। सबने हमें मनवाया पर जनवाया किसी ने भी नहीं। वो पन्ने जोड़ते गए हमारे साथ, माँ पन्ना, पुत्र पन्ना, बेटी पन्ना। पर ये जीव चाहता क्या था, वहां तक तो कोई लेके ही नहीं गया। अब एक तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हैं तो वहां पे फिर किंतु परंतु क्यों। अब जैसे गुरुदेव बोले उनके महावाक्यों में लग पड़े। अब गुरुदेव चाहें तो अपनी कृपा से जो ये जन्मों जन्मों की अविद्या है उसकी निवृत्ति कर सकते हैं। वो लो तो जगे अंदर, वो उतनी श्रद्धा तो हो जो हम रोना धोना और संसारियों को अपना सुनाते हैं वो गुरुदेव को सुनाएं। प्रार्थना तो करते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तो क्या उतनी श्रद्धा है हमें। बंधु भी गुरुदेव को बना दिया, सखा भी गुरुदेव को बना दिया। प्रार्थना जो हम करते हैं उसमें अगर हम तन मन से जुड़ के करते हैं प्रार्थना, तो हमारी प्रार्थना जाती है गुरुदेव के पास और गुरुदेव उसका निवारण भी करते हैं। हमारे गुरुदेव क्या हमें कह रहे हैं कि तू हमें धन दे, नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं तू अपनी श्रद्धा रूपी धन दे और मैं तुझको वस्तु दूंगा।
अब श्रद्धा कैसे होगी? मन से। अब खाली मन से ही हमने अपने गुरुदेव को श्रद्धा समर्पण अपना कर दें तो हम उस वस्तु के अधिकारी बनते हैं। वो वस्तु जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, और वो हम वस्तु श्रद्धा के बल से ही पा सकते हैं। और हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर जीव बुद्धिजीवी है, समझदार है, तो वो जल्दी जल्दी अपना काम बनाने की कहेगा। आज तक मैंने सब पे श्रद्धा की संसारियों पे, तो वहां से मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अब एक बार मैं गुरुदेव पे श्रद्धा कर सकता हूँ, करके देख लेता हूँ। भले ही इस संशय से एक बार करो तो सही, फिर देखो वो पूर्ण आनंद आता है कि नहीं आता। ओम ओम। कल सुबह की क्लास नहीं होगी, सोमवार से फिर अपनी क्लास फिर से चलेगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम ओम।